वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 11 मार्च 2024 और 11 मार्च से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में CISF का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे, CISF का स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया गया। कब मनाया गया दोस्तों? 10 मार्च को मनाया गया है। देखिए CISF की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। कब हुई थी? 1969 में। चलिए दोस्तों 10 मार्च को प्रतिवर्ष CISF का स्थापना दिवस मनाते हैं। देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं मार्च मंथ के। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 1 मार्च को। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 6 मार्च को घाना स्वतंत्रता दिवस और 7 मार्च को जन औषधि दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट डेज हैं जो मार्च मंथ में अभी तक हो चुके हैं और 10 मार्च को मनाया जाता है CISF का स्थापना दिवस। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में है CISF का, ये भी आपको याद रखना है। नया क्वेश्चन है, हाल ही में महिला दिवस पर किस राज्य द्वारा चौथी महिला नीति का अनावरण किया गया? देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दोस्तों किस राज्य द्वारा चौथी महिला नीति का अनावरण किया गया? तो महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। CM है एकनाथ शिंदे, गवर्नर हैं रमेश बैस। कौन है? रमेश बैस। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है। किसे मिला है? डॉक्टर प्रदीप महाजन, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में AI के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। कहाँ पे? नासिक में। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय डेयरी मेला एवं कृषि प्रदर्शनी शुरू हुई है? तो राइट आंसर बताएंगे, कहाँ पे दोस्तों? झारखंड में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में 3 दिवसीय डेयरी मेला एवं कृषि प्रदर्शनी शुरू हुई है। अब बात करते हैं झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। क्या है दोस्तों? रांची। CM कौन है? चंपई सोरेन है। और गवर्नर कौन है? गवर्नर है CP राधाकृष्णन। कौन है गवर्नर? CP राधाकृष्णन। अब झारखंड की बात करते हैं। झारखंड सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है। जस्टिस प्रदीप कुमार जी है ना, जस्टिस प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया। झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धा पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवघर में किया है। यह आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नया क्वेश्चन है, हाल ही में C6 एनर्जी ने पहला मैकेनाइज्ड समुद्री शैवाल फार्म कहाँ खोला है? तो राइट आंसर बताएंगे, कहाँ खोला है दोस्तों? इंडोनेशिया। कहाँ पे दोस्तों? इंडोनेशिया में खोला है। C6 एनर्जी ने पहला मैकेनाइज्ड समुद्री शैवाल फार्म कहाँ खोला है? तो इंडोनेशिया में खोला है। अब देखिए बात करते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशिया रुपया। और इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है वर्तमान में? प्रबोवो सुबियांतो। कौन है? प्रबोवो सुबियांतो। ये आपको याद रखना है। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये आपको याद रखना है। हमने प्राइम मिनिस्टर बोल दिए थे, माफ़ी चाहते हैं, प्रेसिडेंट बोलते हैं, है ना। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। इंडोनेशिया का माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी फटा है। इंडोनेशिया के मरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। 43वां एशियान शिखर सम्मेलन जकार्ता में आयोजित किया गया। कहाँ पे? 43वें नंबर का। इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है। इंडोनेशिया की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में 5 दिवसीय पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों इम्फाल में। कहाँ पे हुआ है? इम्फाल। चलिए
नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया? देखिए, कौन सा राज्य है जिसकी पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है? तो ये है दोस्तों जम्मू कश्मीर, है ना। तो जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है, पुलिस के द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है। देखिए, जम्मू कश्मीर की बात करें, राजधानी क्या है? श्रीनगर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो मनोज सिन्हा जी। कौन है? मनोज सिन्हा। चलिए, भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है। किसने? भारतीय वायुसेना ने। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है। अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के जो केसर हैं उसको जीआई टैग मिला है, ये आपको याद रखना है। चलिए, नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कौन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री बने हैं? तो ये बने, कौन बने हैं दोस्तों? रमेश सिंह। कौन बने हैं? रमेश सिंह अरोड़ा जी। ये रमेश सिंह अरोड़ा जी हैं जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री बने हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए, नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 54वां महानिदेशक स्तर का सम्मेलन हुआ है? देखिए, हमारे देश भारत और कौन सा देश? बांग्लादेश के बीच, है ना, 54वां महानिदेशक स्तर सम्मेलन हुआ है, ये आपको याद रखना है। अब बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। मुद्रा क्या है? टका। और दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना जी हैं। और प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट मिलेंगे बांग्लादेश के हमें मोहम्मद शहाबुद्दीन। कौन है दोस्तों? मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं, ये आपको याद रखना है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की। और बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता है, ये आपको याद रखना है। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बंगो सागर तेज का आयोजन किया। चलिए, नए क्वेश्चन में चलते हैं। नया क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ मेहतारी वंदना योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया है? तो ये किया है दोस्तों छत्तीसगढ़ में, है ना। मेहतारी वंदना योजना के अंतर्गत जो आर्थिक वर्ग से कम महिला का जीवन यापन हो रहा है, उन महिलाओं को 1000 रुपये और विधवाओं को, है ना, 1000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की गई है। तो मेहतारी वंदना योजना, माफ़ी चाहते हैं, मेहतारी वंदन योजना का वर्चुअल शुभारंभ हुआ छत्तीसगढ़ में। चलिए, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजधानी क्या है? रायपुर है। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? विष्णुदेव साय जी हैं। और राज्यपाल कौन है? तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? देखिए, विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। कौन है दोस्तों? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। चलिए, छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया गया है। बसवराजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री का सचिव नियुक्त किया गया। रामन सिंह जी को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली SECL की पहली खुली खदान बन जाएगी। चलिए, नए क्वेश्चन में चलते हैं। नया क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बने हैं दोस्तों देवेंद्र झाझरिया जी। कौन बने हैं? देवेंद्र झाझरिया भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। अब देखते हैं कुछ फैक्ट हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का नया सदस्य आशा लकड़ा को नियुक्त किया गया। बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष MR कुमार को नियुक्त किया गया है, बैंक ऑफ इंडिया का। SAP ने मनीष प्रसाद को भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। किसे? मनीष प्रसाद जी को। चलिए, नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में ICC टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंचा है? तो भारत, अपना देश भारत शीर्ष पर है। पहले ऑस्ट्रेलिया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर भारत शीर्ष पर आ गया है। चलिए, भारत की पहली महिला रोबोट क्या नाम है? व्योमित्र, ये अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना है। भारत स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला परियोजना में शामिल हो गया, ये आपको याद रखना है। चलिए, नया क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ कला और स्थिरता के लिए इमर्सी का अनावरण किया गया?
तो कहाँ किया गया है दोस्तों? दुबई में। दुबई में दोस्तों कला और स्थिरता के लिए इमर्सी का अनावरण किया गया। कहाँ पे? दुबई में। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री विंस्टन पीटरसन भारत आए हैं? तो देखिए, हाल ही में उप प्रधानमंत्री, किस देश के उप प्रधानमंत्री, और वही है कौन? विदेश मंत्री भी वही हैं दोस्तों। विदेश मंत्री हैं कौन? विंस्टन पीटर्स भारत आए हैं। तो ये है दोस्तों न्यूजीलैंड के। कहाँ के दोस्तों? न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री भी हैं, ये भारत आए हैं। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की। राजधानी है वेलिंगटन और मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर, और प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। कौन है? प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन। चलिए बात करते हैं नए क्वेश्चन में, हाल ही में किस राज्य के मांजुली मुखेटो, है ना, मांजुली मुखोटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो राइट आंसर बताएंगे असम। देखिए असम राज्य की है ये मांजुली मुखोटे और पांडुलिपि पेंटिंग, इसको जीआई टैग हाल ही में मिला है। कुछ जीआई टैग है, देख लेते हैं। त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक रिसा, है ना, ये त्रिपुरा की है, रिसा को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा की सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है। अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा के रेड एंड चटनी, काई चटनी बोलते हैं स्थानीय भाषा में, इसको जीआई टैग मिला है। उड़ीसा के डोंगरिया कोंद सॉल को जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकर अदरक से बनती है, और हस्त निर्मित कालीन है तिब्बती निवासियों द्वारा बनाया जाता है, और वांचोशिल्प, ये 3 चीज़ को अरुणाचल प्रदेश में जीआई टैग मिला है। ये आपको याद रखना है। नया क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ विकसित भारत एम्बेसडर आर्टिस्ट वर्कशॉप 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। हाल ही में कहाँ विकसित भारत एम्बेसडर आर्टिस्ट वर्कशॉप 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो ये दोस्तों नई दिल्ली में किया जाएगा। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो चलिए आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।